तो दोस्तों बाजार आज कुछ खास तेज़ी नहीं दिखा पाया। ऑल ओवर निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोजिंग जरूर दी है, बट कोई तड़कती भड़कती तेज़ी नहीं आ पाई। अब बाजार आगे क्या कर सकता है? कल के दिन मार्केट किस हिसाब से चल सकती है? क्या कल हमें मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, या फिर कल और ज़्यादा गिरावट आने वाली है? आज की तेज़ी से ज़्यादा बाजार कल नीचे गिरने वाला है, क्या हो सकता है? देखो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल बस इतना बता देते हैं मोटा मोटा शुरुआत में ही, कि बाजार जो है एक तो वो तेज़ी की फॉर्म में ही चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि उसको लगाना है ऑल टाइम हाई। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाजार चढ़ते समय एक झटका नीचे की तरफ ले रहा है और फिर से वो वापस कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाना चाहेगा, क्योंकि उसका लेवल अभी आया नहीं है। लेवल्स की अगर बात करें तो 26,200 और 26,400 की जो रेंज है, यही रेंज है ऑल टाइम हाई वाली, और यही रेंज है गिरावट वाली। ठीक है, उससे पहले जितनी भी गिरावट हो रही है टोटली फेक है। बस वो पैटर्न सा डिज़ाइन करने के लिए बाजार कुछ ऐसा कर रहा है कि बाजार ऐसे कुछ कर रहा है, फिर ऊपर ही भागना है इसको। ठीक है, अब वो यहाँ पर पैटर्न बना रहा है, और पैटर्न बनाते समय वो तेज़ी भी करेगा, वो गिरावट भी करेगा। हमें तेज़ी भी पकड़नी होगी, हमें गिरावट भी पकड़नी होगी। और इस चीज़ को देखने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, सप्लाई डिमांड को चेक करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। समझ रहे हो? बस मामला सिर्फ यहीं पर अटक रहा है कि वो तेज़ी भी कर रहा है साथ में, और साथ में गिरावट भी कर रहा है। ठीक है, एनालिसिस जो है वो दो हिसाब से रहने वाला है भाइयों। पहला, डाटा के अकॉर्डिंग, भाई डाटा बाजार को क्या बता रहा है, और दूसरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन हम बात नहीं करते मार्केट में। अपनी कैलकुलेशन में गड़बड़ जरूर हो सकती है, लेकिन मार्केट प्रॉपर सप्लाई डिमांड का हिसाब रखती है, प्रॉपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। डाटा जो काम करता है जस्ट केवल शुरुआत में काम करता है भाई। ठीक है, शुरुआत में मार्केट की जो ओपनिंग होनी है वो डाटा के हिसाब से, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहती है तो भी वो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, तो जस्ट केवल न्यूज़ डाटा के हिसाब से। ठीक है, लेकिन पूरे दिन मार्केट जो सर्कुलेट होती है, चलती रहती है, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। 3 तारीख का FIDI डाटा अपने पास पेश हो चुका है। सबसे पहले हम डाटा को ही देखेंगे, और FI की फिर से बिकवाली है 1883 करोड़ रुपए की, और वहीं पर DI की अगर हम बात करें तो 3,516 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त तेज़ी है दोस्तों। तो माहौल क्या है? बिल्कुल तेज़ी वाला है, बिल्कुल पॉजिटिविटी वाला है। ओपनिंग के साथ में यहाँ पर पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया विक्स की बात करें, विक्स मतलब वॉलीटिलिटी, कितना उतार चढ़ाव है? 4.2%। नोटिस, 4.2%। जब बढ़ता है तो नेगेटिविटी का संकेत देता है, गिरावट का ही संकेत देता है। तो दो चीज़ें हैं, FIDI डाटा ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव बता रहा है, इंडिया विक्स ये बता रहा है कि शुरुआत में भले ही पॉजिटिव हो जाए, बट एट ऑफ द एंड नेगेटिविटी बनी रह सकती है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें अगर हम ग्लोबल मार्केट में US मार्केट की, तो डॉ जोन्स आप देख सकते हो 185 पॉइंट माइनस में, S&P 500 कुछ पॉइंटों में तेज़ी कर रहा है, नैस्डैक भी कुछ पॉइंटों में लगभग 146 पॉइंट तेज़ी के साथ चल रहा है। बट हाल फिलहाल थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा है तेज़ी की बजाय। समझ रहे हो? नहीं, तेज़ी परसेंटेज में देखेंगे तो तेज़ी ज़्यादा हो रही है, गिरावट कम हो रही है, बट पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो गिरावट ज़्यादा है, तेज़ी कम है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज मायने रख रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर तेज़ी थोड़ी ज़्यादा है। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी US मार्केट में पॉजिटिविटी है। हाल फिलहाल 3 डाटा देख चुके हैं, 2 डाटा बाजार को फेवर में बता रहे हैं, बट एक डाटा इंडिया विक्स ये बता रहा है कि शुरुआत में पॉजिटिव देन फिर नेगेटिव। अब कल भी यही डाटा आया था, 2 डाटा पॉजिटिव 1 डाटा नेगेटिव, बाजार आज पॉजिटिव चला। अब आज के लिए भी ये 3 डाटा आपके सामने हैं, और तीनों में 2 डाटा पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना दूसरा YT चैनल है जिसका नाम आपको बता देते हैं, जहाँ पर हम लाइव सेशन रखते हैं। नाम है, लिख देते हैं हम, ओके, ऑल क्लियर। इसको सर्च करके आप चेक कर सकते हो, किसी व्यक्ति से इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है,
अब बात करते दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कैंडल्स को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनी एक हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर क्या है? पॉजिटिव कैंडल होती है। और इन्वर्टेड हैमर क्या होती है? ये भी पॉजिटिव कैंडल होती है, ठीक है। बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसका हाई और इसका लो, इसका भी हाई और इसका लो, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया पर आती हैं तब ये मार्केट को नीचे गिराती हैं, सपोर्ट एरिया पर आती है तब बाजार को ये पॉजिटिव कर देती है, ऊपर की तरफ उठाती है मेरे भाइयों। अब यहाँ पर जो हैमर है, अब देखो ये जो हैमर बनी हुई है इसका थोड़ा सा हाई क्रॉस होने से पहले, इसका हाई क्रॉस होने से पहले यहाँ पर थोड़ा मोटा डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम होना चाहिए, देन फिर हाई क्रॉस कर जाना चाहिए। 25,800 के ऊपर हमें सी साइड की तरफ सोचना है इंट्राडे बेसिस पर। ऑल क्लियर? लो पॉइंट टूटना नहीं चाहिए। 50% एरिया, जितनी बड़ी ये कैंडल बनी हुई है उसका 50% एरिया से ये वापस अपसाइड मोमेंटम में ऐसे होनी चाहिए मार्केट दोस्तों। लो पॉइंट टूटा, मार्केट नीचे गई भाई साहब, और कहाँ तक गई एक लेवल नोट करके रखा हुआ है, और लेवल पड़ेगा यहाँ पर 25,514। जी हाँ, 25,514 का लेवल, इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। लो लेवल टूटता है तो यहाँ तक आने की संभावना रहेगी 25,514 की, क्योंकि एक तो वैसे तो ये सपोर्ट एरिया था बट ये भी टूट गया है और कैंडल ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, बट फिर भी अगर ये नेगेटिव होने की कोशिश करे तो लो पॉइंट टूटने पर आप 25,514 तक नेगेटिव सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये ट्रायंगल शेप पैटर्न अगर होता, यहाँ पर टॉप लगाए हुए मार्केट ने एक बार दो बार, अगर इन दोनों को मैं आपस में मिला दूँ और यहाँ पर भी आपस में मिला दूँ तो ये कुछ ट्रायंगल शेप पैटर्न की फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल डिजाइन हो जाती, सिंगल एक पॉजिटिव कैंडल, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप हो जाता, ठीक है। लिक्विडिटी स्वैप करते ही बाजार वापस से ट्रायंगल शेप पैटर्न की फॉर्म में चलने लग जाती दोस्तों, लेकिन प्रॉपर ये ट्रायंगल शेप पैटर्न था नहीं। होता तो यहाँ पर साइड में, बिल्कुल साइड में पॉजिटिव कैंडल बनती, नीचे नहीं जाती मार्केट, यहीं से पॉजिटिव हो जाती, बट ये ट्रायंगल शेप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये पॉजिटिव, या तो ये कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का बना सकती है कुछ ऐसे करके, देन फिर ब्रेकआउट दे सकती है, ऑल टाइम हाई लगा सकती है, ठीक है। और या फिर अगर हम इसको ट्रायंगल शेप पैटर्न माने तो ये जो गिरावट है वही है जो मैंने लेवल लगाया है वहाँ तक आ सकती है, देन फिर अच्छी खासी तेज़ी कर सकती है, ठीक है। इस बात को नोट करके रखिए। फिर ये डायरेक्ट तेज़ी हो सकती है ऑल टाइम हाई वाली, ठीक है। तो लो पॉइंट के टूटने पर तुरंत आपको पी साइड की तरफ सोचना है, नो प्रॉब्लम। 25,800 के ऊपर अगर मार्केट जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम सी साइड की तरफ सोच सकते हैं, बट 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो जानी चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया यही वाला था 25,800 सपोर्ट एरिया, जो कि टूट गया था नीचे की तरफ। पहले सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रही थी बट टूट गया। 25,800 के ऊपर 26,100, ठीक है, और 26,100 के ऊपर 26,200, 26,400, यही लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। रेजिस्टेंस एरिया जो पड़ेगा 25,800 लिख देते हैं हम यहाँ पर। दूसरा रेजिस्टेंस एरिया पड़ेगा 26,100, तीसरा पड़ेगा रेजिस्टेंस एरिया 26,200, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया बस इसका लो पॉइंट है, लो पॉइंट टूटा तो मार्केट नीचे, और नीचे जस्ट कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 25,514, मतलब लगभग कितने पॉइंटों की गिरावट बची हुई है अगर जोर मार के देखें तो 763 पर चल रही है मार्केट, तो 200, 150, 160, 163, 263 पॉइंटों की गिरावट बची हुई है कुल मिलाकर के। अगर लो पॉइंट टूटा तो यहाँ पर आपके पास 100 पॉइंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि बाजार ने यहाँ पर सपोर्ट भी बैठ रहा है और दूसरा यहाँ पर भी सपोर्ट बनाए हुए हैं बाजार ने। अगर इन दोनों कैंडल को आपस में मिला दिया जाए तो बहुत बड़ी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें नोटिस करके रखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक अगर मार्केट आ जाए तो भी अच्छी बात है, अगर अदरवाइज़ यहाँ पर हाई क्रॉस कर दे तब भी अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्ट एरिया मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर अभी सपोर्ट एरिया से थोड़ा नीचे है, सपोर्ट एरिया ये वाला है, जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये वाला सपोर्ट एरिया है।
जब जब बाजार इसके ऊपर था इसने सपोर्ट बनाया, ऊपर भागा, लेकिन अब सपोर्ट एरिया के नीचे आ गया दोस्तों। अब नीचे आ गया तो इसका रिजेक्शन अगर ये लेता है यहाँ पर, कल के दिन अगर एक नेगेटिव कैंडल आ गई तो यहाँ पर मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, देन फिर अच्छी खासी तेजी करेगी। ऑल क्लियर? क्योंकि पहले जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया काम कर रहा था, बट यहाँ पर अब रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम करेगा। ऑल क्लियर? इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 25,800 के ऊपर आपको सी साइड की तरफ सोचना है, उससे पहले नहीं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाजार ने क्या किया? बाजार बस थोड़ा सा नीचे गिरता है, फ्लैक्चुएशन करता है, वहीं हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश कैंडल आई, बाजार पॉजिटिव हुआ और इसका सपोर्ट बनाया, फिर 2 बार बनाया, फिर ऊपर की तरफ फटा दोस्तों। हाल फिलहाल ये सिचुएशन बनी थी और कुछ नहीं था भाई। बाजार को आना इसी रेंज के बीच में था, आपको बताया गया था कि भाई सब बाजार नीचे गिरा है, फिर नीचे गिरा है, तो लगभग इस लेवल से छोटी मोटी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट मार्केट लो पॉइंट को नहीं तोड़ना चाहिए, बट इसने लो पॉइंट जरूर तोड़ दिया था, उसके बाद उसने अच्छी खासी तेजी करी है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन फ्लो हो रही है और ऊपर से भी कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है दोस्तों, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर 2 लेवल तोड़ दिया, देन फिर ऊपर भागा। ठीक है, अब भागा उतना ही है जितनी ये तेज़ी यहाँ तक की थी, उतनी तेज़ी यहाँ तक की है, लगभग। ठीक है, फिर गिरावट आदि, उसके बाद डिमांड फिर से चालू हुई है। आप एक लेवल और नोट करो यहाँ पर, और लेवल जो है वो नोट करना पड़ेगा आपको 25,800 830-35 के करीब। जी हाँ, एक तो 25,800 का लेवल हो गया और एक 25,835 का लेवल भी आप नोट कर लो दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ से बाजार ने एक पैटर्न बना करके रिजेक्शन दिए हुए हैं और यही रिजेक्शन वाला भी एरिया है। 25,800 के ऊपर जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 25,800 के ऊपर जाए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोजिंग करे, तब ऊपर की तरफ सोचना है। एक साथ में लेवल 25,800 जो रहेगा 840 के करीब का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी फॉलो हो रही है, एक और ट्रेड लाइन ऐसे आ रही है। इस ट्रेड लाइन को भी आपको नोटिस करना है कि उठाने वाली कैंडल ये थी, दूसरी बार भी यही थी, अभी तीसरी बार भी छोटी सी ये बनी हुई है, लेकिन एक बार और यहाँ पर सपोर्ट ले तो फिर थोड़ा मोटा ऐसा हो सकता है। बाकी और कोई लंबी चौड़ी कहानी इसमें है नहीं। ठीक है, कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है क्योंकि ये रिजेक्शन एरिया है, थोड़ी देर पहले बताया था रिजेक्शन एरिया है, इसीलिए वो थोड़ा लेवल ऊपर की तरफ किया है कि 25,835-40 के ऊपर अगर पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए तो बाजार ऊपर की तरफ फट जाएगा, अदरवाइज ये रिजेक्शन एरिया के तौर पर काम करेगा, बाजार नीचे गिरेगा। जैसे ही ट्रेड लाइन टूटी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सिचुएशन है आज की, कल के दिन बाजार की। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, ऊपर की तरफ के, नीचे की तरफ के, कहाँ तक गिर सकती है वो बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, दूसरे चैनल को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।